बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। गुड गुड। और आपने हमारे यहाँ से स्पर्म काउंट नील के लिए ट्रीटमेंट लिया था। मैं डॉक्टर धीरज शर्मा वी क्लिनिक होम्योपैथी से बोल रहा हूँ। और जी आपका सर, जी सर, मैं देख रहा हूँ। जी जी, आपने 3 महीने हमारे यहाँ से इलाज लिया था। ये 4th मंथ की दवा हमने फिर से आपको भेजी है। उसमें आपका नील से आपका जो काउंट है वो 76 मिलियन हुआ है, 76 मिलियन। जी आप सर, जी। आपने रिपोर्ट डाली है। और आपने अभी कुछ रिपोर्ट्स आपने डाल रखी थी हमारे पास अपने हार्मोन्स की रिपोर्ट, जिसमें एलएच है, एफएसएच है और प्रोलैक्टिन वगैरह है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये जितने भी हार्मोन होते हैं ये भी आपके डिस्टर्ब थे। यानी कि एक तरीके से इनक्योरेबल केस था। तो जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल वो ठीक नहीं हो सकता था कहीं भी, लेकिन अच्छी बात है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ठीक हो गए, स्वस्थ हैं, आप खुश हैं आप ट्रीटमेंट से? अरे सर, बिल्कुल खुश हूँ सर। मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं जब फर्स्ट बार ये रिपोर्ट देखा हूँ, कल परसों जो कराया हूँ, तो जी जी। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। अरे चलो, अच्छी बात है, हो सकता है। होम्योपैथी में सब कुछ संभव है। आपकी होप और आपका जो आपकी एक होप थी, पॉजिटिविटी थी, आपको हमने ट्रीटमेंट दिया और सक्सेसफुल हुआ। और आप ये बताइए, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था? कहीं से और से ट्रीटमेंट लिया था आपने? सर, मैंने इससे पहले ट्रीटमेंट नहीं लिया था, ये एलोपैथी का ही लिया था कुछ दिन पहले गाँव में। जी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। तो आज से जो है ना 6-7 साल पहले ही लिए थे, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि तुम्हारे अंदर ऐसा है। तो मैंने बोला यार, जब मैं स्वस्थ हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ही गलत है। ओके, तो ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी थी। हाँ, मैं बोला यार ऐसा नहीं है, ऐसा मैं जब स्वस्थ हूँ तो मेरे अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांव का डॉक्टर था, तो मैंने बोला यार ये गलत है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, फिर वहां से जाकर के कभी चेकअप कराऊंगा कभी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी मैंने 5-7 लैब में टेस्ट कराए, तो यहाँ पे भी यही बताया गया। तो फिर मैं धीरे धीरे निराश होता गया। और एलोपैथिक में जो है सर, इसका तो इलाज ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो तो सर डायरेक्ट ही मना कर दिया कि इसका कोई वो सॉल्यूशन नहीं, या तो आप आईवीएफ में जो, या फिर क्या कहते हैं डोनल आईयूआई करा लो आप। ओके ओके, यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी संभव नहीं थी, स्पर्म काउंट नील था, इलाज नहीं था। नहीं। फिर आपने कैसे पता किया हमारे क्लिनिक के बारे में? कैसे पता किया आपने? सर, तो इसके लिए जो है ना, फिर मैं काफी उदास था। मैं ये चीज आप सही बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे फैमिली में कोई नहीं जानता सर। अच्छा। ओके कि ओके मेरे साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये कोई नहीं जानता सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे फोन पे ढूंढते ढूंढते, इससे पहले जो है मैंने कुलवर्धा का एक आता है, आयुर्वेदिक का है वो। जी जी। तो उसका भी बहुत देता था, तो फिर मैंने उसका 3 महीने उसका भी यूज किया। ओके, ठीक है, उससे कुछ? तो फिर मैंने, हाँ, 3 महीने जब मैंने यूज किया, तो फिर मैं गांव में था, तो गांव से फिर मैं यहाँ पे गुड़गांव आया। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बार सोचा कि 3 महीने जब मैंने रिपोर्ट करा लिया, तो कम से कम 2-4-10 स्पर्म तो दिखाएंगे, उसमें कुछ इम्प्रूव तो होगा। जी जी। तो मैंने जब रिपोर्ट कराया, तो उसमें भी 0-0 था, नील। फिर निराशा हाथ लगी आपके? फिर मैंने निराश हो गया। फिर मैंने बोला सर अब तो कुछ नहीं हो सकता है। और फिर मैंने ऐसे फेसबुक पे जब मैं चलाता रहा, तो फिर मैंने आपकी एड्स देखी। ओके। तो मैं बोला कि जब ऐसा है कि मैंने आयुर्वेदिक तो देख ही लिया, एलोपैथिक तो मना ही कर दिया, तो एक बार मैं इसमें भी देख लेता हूँ। लास्ट सिचुएशन ही था सर ये, उसके बाद फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर तो जब मैंने आयुर्वेदिक का बंद किया, तो फिर मैंने दिल्ली एम्स में गया एक बार जी। मैं बोला यहाँ से भी एक बार सलाह ले लूं, क्योंकि यहाँ इससे बड़ा तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिलेगा कहीं से। तो सर मैं वहां पे गया, तो वहां से भी मैंने जब सारे ये टेस्ट और सब जो रिपोर्ट सब मैंने आपको भेजे ना, ये वही का रिपोर्ट है सर। ओके, दिल्ली एम्स का? तो जी, दिल्ली एम्स का। तो इन्होंने भी मना ही कर दिया, बोला गया था बाहर में जाओ, कहीं पे डोनर लेकर के अपना करा लो। यानी कि उसमें कोई नेचुरल स्कोप नहीं, यानी कि दिल्ली एम्स वाले डॉक्टर्स ने ही आपको मना कर दिया था? ठीक, मना कर दिया था जी सर। ठीक है, फिर आपने हमारे यहाँ से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट? हाँ, तो फिर मैंने आपका देखा ना, तो मैंने बोला कि ऊपर वाले के नाम से एक बार और मैं इस पे भरोसा करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। जी जी जी। तो सर मैंने आपका वो देखा, तो फिर मैंने आपकी टीम से बात की, तो उन्होंने बोला कि सर 100% हो जाएगा। तो मैंने बोला जब मेरा इतना पैसे लगा, तो 2-4 हजार और सही, कोई बात नहीं। जी जी। तो सर मैंने आपकी दवा यूज की, और फिर जब मेरे ये 3 महीना पूरा हो गए,
तो आपकी टीम ने मेरे को 2-3 बार कॉल भी किया कि सर मैं आपकी दवा भेज रहा हूँ। तो मैंने मना करता रहा कि भैया अभी मत भेजो मैं कहीं बाहर हूँ। लेकिन एक्चुअली था क्या, इसमें मैं सोच रहा था कि पहले मैं इसको भी टेस्ट करके देख लूं मुझे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। जब मैं चौथा दवा मंगाऊं नहीं तो फिर मैं छोड़ ही दूंगा, क्यों परेशान होगा। जी। तो फिर मैंने ये फ्राइडे को जो है मैंने टेस्ट कराया तो सर इसमें इतना सारा वो दिखा मेरे को। ठीक है, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, बिल्कुल नॉर्मल है, सारे क्राइटेरिया उसमें नॉर्मल है, एवरीथिंग फाइन एंड गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना ख्याल रखें और जो दवा चल रही है उसको इत्मीनान से खाते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपका कीमती फीडबैक। ठीक है, ओके ठीक जी सर, मैंने आपका ही नाम सुनकर सर मैंने आपसे वो जुड़ा था। जी थैंक यू। आपसे पहली बार बात हुआ, क्योंकि आपसे टीम से ही बात होता रहा। जी आप ही का आता बाहर में तो सब आप ही का दिखता। ठीक है नौशाद आलम जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कीमती समय देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो फिर बात कर लीजिए आप हमसे। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम।